दोस्तों, ये एसेट रैप टूल का और वॉक साइकिल का मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है। वॉक साइकिल में जो मैंने पहले हेन के वॉक साइकिल बनाई थी, वो ह्यूमन वॉक साइकिल के जैसे उसके लेग्स मूव हो रहे थे, लेकिन इसमें बर्ड्स के जैसे लेग्स मूव होते हैं, वैसे ही इसमें मूव हो रहे हैं। तो ये मैंने चेंजेस किया है इसमें। और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करने के लिए मैं राइट क्लिक करके की फ्रेम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ की फ्रेम ऐड हो रही है। ओके। और यहाँ पर एसेट रैप टूल होने के कारण हमें जो पैर में 3 हिस्से करने पड़ते हैं रिगिंग में, मतलब पहला होता है थाइज का, फिर होता है नीज से लेके एंकल तक का, फिर एंकल से लेके टोज तक का, ऐसे 3 पार्ट हम करते हैं। तो लेकिन एसेट रैप टूल के कारण हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम बोन डाल रहे हैं ऐसे ट्रैप टूल की मदद से, और वही बोन हमारे लिए वो पीएनजी या जो भी वेक्टर ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसको मूव कर देगा। तो ये काफ़ी हद तक मतलब हमारा काम कम कर देता है। ओके। लेकिन इसमें जैसे मैंने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में बताया है, आप ऊपर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो कि इसमें क्या होता है। ये एक बार आपका ग्राफिक बन चुका है, इसका बिटमैप बन चुका है, तो इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिटमैप बन चुका है। अगर आपको पता है कि इसमें करेक्शन नहीं आ गए, फाइनल है, इसकी मैं वॉक इसमें कर सकता हूँ, तो आप इसका मतलब अवश्य इसमें करें, ताकि आपका बहुत सारा काम बच जाएगा। अगर आपका प्रोडक्शन बहुत सारा सिंपल है तो उसमें तो ये बहुत काफ़ी हद तक आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर रोटेट भी करना है तो जो मेन बोन है उसके नीचे वाले जो है चाइल्ड बोन, उसको आप क्लिक करोगे तो वहाँ वो येलो कलर की जो हाईलाइट हो रही है ना, वहाँ से हम उसको रोटेट टूल एक्टिवेट होता है, उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसको आप इसके साथ अगर काम करोगे तो बहुत काम करने में मज़ा आएगी। मतलब एक आर्टिस्ट जो है, अभी एनिमेटर जो है, वो काम करना चाहता है, लेकिन पहले तो उसको रिगिंग करो, ये करो, वो करो, उसमें वो फंस जाता है, स्टक हो जाता है, आगे तो सोच ही नहीं पाता है बाद में। तो यहाँ पर ये ऐसा है कि थोड़ा रिगिंग के लिए कम हो जाता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम शेप में भी करेंगे तो अंदर जाके वो शेप को छोटा बड़ा करो, बाहर से करेंगे तो लाइन में इशू आ जाएगा, लाइन थिक थिन हो जाएगी, इससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन इसके साथ वो इशू नहीं है, ये अपने आप वो मैनेज कर लेगा। इसके ऊपर जो मेश डाली जाती है रैप टूल के मदद से, तो वो उसमें फिर वो पूरा मैनेज कर लेती है। देखो यहाँ मैं कोई पैर छोटा बड़ा भी कर रहा हूँ तो वो अपना जो शेप है, जो उसमें शेड्स है, वो खुद ही उसमें मैनेज कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ अभी मैंने पहले 4 कीज़ डाल दी है मैंने, 5-5 की इससे, मतलब वैसे तो 4-4 है क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं होता है, तो ये 4-4 की फ्रेम के बाद में एक की फ्रेम है। तो यहाँ देखो मैं देख भी ले रहा हूँ कि ये कैसे मूव होगा, और जैसे डिले डालना पड़ेगा, जैसे उसके फिंगर्स ऊपर रहेंगे हवा में ग्राउंड को टच होने से पहले, तो यहाँ देखो येलो हुआ, मतलब आप उसको रोटेट कर पाओगे। देखो जैसे उसने डाला, पैर टप टप टप, ऐसा बाद में डिले हो रहा है। ओके। सो एक बार आपका ये 4 कीज का फंडा रेडी हो गया, मानो कि इसके बाद में दूसरी सेम रहेगी, सिर्फ लेग्स अपोजिट होंगे। ओके। तो ये आप इसकी मदद से बहुत अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं राइट क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ, सेम 4-4 की मदद से ही। देखो 4-4 की फ्रेम के बाद में, और इसको अप एंड डाउन सेम करना है जैसे आपने पहले वाली 4 में किया था। अगर आप थोड़ा भी अगर उसको कम ज़्यादा करोगे तो जैसे हमारा एक पैर पर बैलेंस नहीं रहता है, पैर को कुछ लग जाता है तो हम थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, तो उसके जैसा फील आएगा। सो अप एंड डाउन पहले 4 कीज़ में जैसे है, वैसे ही दूसरे 4 कीज़ में अप एंड डाउन्स होने चाहिए। देखो इसको हम नीचे भी ले सकते हैं और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे अभी ये कीज़ हमारी नीचे जा रही है, ठीक है, वॉक साइकिल की जो कीज़ होती है वो आप एक बार ध्यान में रख दोगे तो वो वही कीज़ हमेशा चलती है, उसमें कोई नया नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ बर्ड रहा तो बर्ड के पैर पीछे के साइड में बेंड होते हैं और ह्यूमन के पैर आगे के साइड में बेंड होते हैं। तो इसको अगर ध्यान में रखना है तो कैसे रख सकते हैं, जैसे हमारे हाथ, ह्यूमन के जो हाथ है इंसानों के, वो पीछे के साइड में बेंड होते हैं, लेकिन लेग्स आप देखो तो
आगे के साइड में मतलब अपोजिट होते हैं, तो हमारे हाथों की तरह ही पंछियों के पैर पीछे बेंड होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा हमें याद रखना है। देखो अभी यहाँ ये थोड़ा जूम करके करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा था तो ये मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था। देखो अभी देखो कितना मतलब बहुत बहुत सही चीज़ है ये। अभी देखो इसको रोटेट भी करना है तो वो भी आसान है। देखो इसको अभी मुझे थोड़ा रोटेट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, तो सिलेक्ट करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। देखो है, देखो सिलेक्ट येलो हुआ मतलब रोटेशन टूल एक्टिवेट होता है। अभी जैसे पहले वाले चार पैर मूव होते वैसे ही फर्स्ट और लास्ट की सेम रहेगी, इसके लिए मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट की। और यहाँ पर ही जैसे हमने उसके लेफ्ट लेग को टप करके ऐसा डिले दे के गिराया था, नीचे ज़मीन पर रखा था, सेम ये भी पर वैसे ही होगा। और यहाँ अनियन टूल ऑन किया है। ओके, अनियन टूल एक्टिवेट करने से क्या होता है, हमारी प्रीवियस की में या आगे के की में क्या हो रहा है। अभी ये वाला है हमारे आगे के की के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो हमें वो दिखना चाहिए आगे की कब आएगी, कौन सी जगह पे आएगी, तो ही हम उसमें वो स्लो इन वाली जो पोज होती है वो दे पाएंगे। ओके, और उससे कनेक्टिविटी भी रहेगी। तो यहाँ देखो मैं अभी डाल के देख रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है पता है, इसके पिवोट में प्रॉब्लम है। अभी देखो पिवोट सेट करना पड़ेगा, तो पिवोट सेट कैसे करते हैं, जो भी पिवोट जहाँ होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो अपनी मेन जगह पे चला जाएगा। सो पिवोट पर भी बहुत ध्यान देना होता है। देखो यहाँ पर अभी ये मैं देख रहा हूँ अनियन स्किन ऑन करके, अनियन स्किन मैंने ऑन की है और यहाँ इसको थोड़ा डिले देना है मुझे, तो यहाँ एक की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। एक की फ्रेम ऐड करेंगे तो उसके बाद में राइट क्लिक करके की फ्रेम ऐड करो। देखो नीचे राइट क्लिक करके की फ्रेम ऐड होती है, और वैसे नहीं करना है तो आप F8 प्रेस करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको करना हो। तो इसको मैंने थोड़ा रोटेट कर लिया तो ये डिले आएगा। देखो अभी लैंडिंग हो रहा है तो थोड़ा नीचे पूरा फ्लैट दिखेगा, ये जो दो फिंगर ऊपर दिख रही है ऊपर नहीं दिखेगी, ये ज़मीन को चिपकेगी, तो उससे और अच्छा फील आएगा। इसको थोड़ा जूम करके करना पड़ेगा नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ा जूम करते हैं। देखो ये ऐसे चिपकेंगे तो आसान रहेगा, तो फील भी आएगा। देखो है डिले का, तो ये डिले और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एनिमेशन प्रिंसिपल्स है, इसकी स्टडी करना है और डेली करना है। ड्राइंग इसमें डेली करना है। ये तो ऐसे ट्रैप टूल से कम ड्राइंग के यूज़ पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। आर्टिस्ट एनिमेटर का थोड़ा सा काम कम हो जाता है इसमें, मतलब हेयर में तो बहुत बार इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर एनिमेशन के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ बहुत अच्छी है। देखो अभी डिले आ गया इसमें। सो अभी क्या है, अभी ये लास्ट वाली की मैंने फर्स्ट में दे दी, और इसमें लास्ट की फर्स्ट में देने का बेनिफिट भी देखो, अगर यही हम अगर ग्राफिक के अंदर करते तो हमें वो ग्राफिक वापस उसको टाइमिंग देना पड़ता, वापस उसमें फ्रेम ऐड करने पड़ते। मतलब ये अभी जो मेरी फ्रेम है, आप समझो ये 25 नंबर की जो फ्रेम है, मैं अगर आगे ले लेता हूँ तो वो अंदर भी 25 ले लेगा। हमें फिर सबको एक 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 करते बैठना पड़ता था, लेकिन ऐसे ट्रैप टूल से वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब ऊपर ही हो रहा है, अंदर तो कुछ हो नहीं रहा है। ओके, सो देखो ये अभी हेन की वॉक हो गई है। ओके, ये मैंने थोड़ी फास्ट प्ले की है क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल भी ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए, लेकिन इसको मैं एक्चुअल टाइम में भी आपको प्ले करके दिखाऊंगा। लेकिन ये हमारा जो सीखना है वो जल्दी हो, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको फास्ट रखना पड़ा है, लेकिन इसको मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, सो यहाँ नेक मैं मूव कर रहा हूँ तो नेक का भी पिवोट देखो कहाँ पे सेट करके कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोटेशन दूंगा तो नेक कहीं पर डिटैच ना लगे, इसके लिए मैं उसका पिवोट वहाँ सेट कर रहा हूँ कि रोटेट करते हुए बॉडी के ऊपर ही रहेगी वो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है करते वक्त, नहीं तो आप नेक का पिवोट कहीं रख दोगे तो फिर वापस वो जोड़ जाड़ करना पड़ेगा, तो ये उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सेम दो कीज़ आगे भी आपको कॉपी कर लेना है।
अभी पिवोट नहीं है तो वो झटका मारेगा, तो पिवोट हमेशा सेट करना है। देखो पिवोट सेट करना है, पिवोट नहीं है तो भी वो झटका देगा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बॉडी में और टेल में भी हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को दबा देंगे ऐसे। तो सेम सेकंड वाली की पर भी अभी यहाँ स्नैप जो थे मैंने स्नैप ऑफ कर दिए, क्योंकि स्नैप वो ले लेगा तो प्रॉब्लम दे देगा। और कंट्रोल वाई होता है रिपीट एक्शन के लिए। अभी जितना मैंने ऊपर ये वाले की पर लिया 5, वो भी उधर होना चाहिए। सो मैं वहाँ जाके सिर्फ कंट्रोल वाई कर रहा हूँ तो वो अपने आप अपनी पोजीशन ले रहा है। तो रिपीट एक्शन के लिए होगी कंट्रोल वाई की। ओके, ये देखो। अभी इसको मैं प्ले करके देखूंगा तो इसका थोड़ा टेल का भी कर लेते हैं। देखो टेल भी थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो मतलब फुल पूरे बॉडी में एनिमेशन दिखेगा। यही 2 की आगे कॉपी कर लो। देखो ये ऐसी चलेगी। लेकिन अभी इसमें आप देखना प्ले करने के बाद क्या हो रहा है। डिले वगैरह तो सब आ रहा है। देखो वाह, पैर तो अच्छे मूव हो रहे हैं, पैर में तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी इसमें एक एक की बढ़ा देते हैं, मतलब ये अभी हो गया 5 फ्रेम्स। लेकिन बाहर इसको एक आपको कर लो कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, मतलब सारी लेयर एक सिंबल में जाएगी, क्योंकि लास्ट वाली की हमें ज़रूरत नहीं है प्ले होने की, नहीं तो वो भी जर्क आएगा। तो लास्ट वाली की जो फर्स्ट वाली की को प्ले करेगी तो जर्क नहीं आएगा। यहाँ अभी देखो इसको प्ले करके देखते हैं तो ये हैंड थोड़ी सी एक ही जगह पे उसकी नेक आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, जो 16 नंबर की फ्रेम थी उसी जगह पर नेक को आगे लिया, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में नहीं लिया है। तो अभी हमें फर्स्ट और लास्ट में भी सेम करना पड़ेगा, तो वो झटका चले जाएगा। आप देखना अभी देखो इसी की को हम कॉपी करते हैं। ओके, इसको फर्स्ट में लिया और फर्स्ट को लास्ट में लिया। ओके, अभी इसको प्ले करके देखेंगे तो वो जर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो बीच में सिर्फ एक ही जगह पे नेक आगे जा रही थी तो वो जर्क आ रहा था। अभी देखो, हाँ अब देखो कितना अच्छे से हो रहा है। मतलब बॉडी अप एंड डाउन हो रही है, लेग्स मूव हो रहे हैं, हेड मूव हो रही है, टेल मूव हो रही है, सब। इसके विंग में भी हम दे सकते थे, लेकिन विंग जो है वो एक ही पूरी ये है, एक ही बिट मैप होने के कारण हम विंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अभी इसमें देना है हमें ईज इन ईज आउट। ठीक है, तो यहाँ ईज इन ईज आउट देने के लिए हम करेंगे कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, और जो फर्स्ट वाले 4 कीज होंगी, 4 की फ्रेम, इनमें जो होगा वही टाइमिंग हमें लास्ट में भी दे देना है। ठीक है, सो ये ध्यान रखो, इधर जैसा होगा वैसा ही दूसरे वाले 4 कीज में वो की फ्रेम के अंदर होगा। तो उसके बाद में आपकी वॉक बहुत स्मूथ दिखने लगेगी और ये बहुत अच्छा आपका मतलब एक असाइनमेंट भी आपकी हो जाएगी। और इस तरीके से आपको वॉक करना कितना आसान हो जाएगा देखो। और जितना आप इसमें अच्छे से रैप टूल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा डिले भी इसमें ऐड कर सकते हो। दोस्तों, आप राहुल उन्होंने के साथ थे। ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अरिहंत ड्राइंग क्लासेस।